बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाई है चने की दाल की बर्फ़ी, जो कि बनानी भी आसान है और सर्दियां चल रही हैं तो ये बहुत ही मुफीद है। और चना जो है ना, उसमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो आप भी सर्दियों में ये बनाएं और बनाकर खाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है तो आपको दिखाते हैं और बताते हैं क्या चेंजिंग की है। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है और लाइक भी कर देना है। तो सबसे पहले हमने 2 कप आधा किलो चने की दाल ली थी। इसको हमने 12 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में। अब इसका पानी हमने निकाल दिया है। ये देखें, ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है, मोटी मोटी हो गई है, इसने काफ़ी पानी सोख कर लिया है। अब हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1.5 लीटर दूध। 1 लीटर और आधा लीटर, 1.5 लीटर दूध डाल दिया है और इसमें हमने चने की दाल डाल देनी है। और चने की दाल डाल के जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा, हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे और आग का फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू लो कर देंगे। इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हमने इसको कवर करके पकाना है। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मेरा आपसे एक राब्ता बना रहे। और अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फूड विद अदनान, और यूट्यूब पे फॉलो कर लें। इस तरह की बहुत सी रेसिपीज आपको मिलती रहेंगी जी। 15 मिनट गुजर गए और अब हमने क्या करना है, इसको मीडियम हीट पर ही ऐसे ही खुला पकाना है ताकि इसमें जो इजाफी दूध है वो ड्राई हो जाए। और जैसे जैसे दूध ड्राई होता जाएगा ये दाल और ज़्यादा नरम होती जाएगी। काफ़ी हद तक ये पक चुकी है। और आम रेसिपीज में दूध कम डालते हैं, हमने यहाँ पर दूध ज़्यादा डाला है ताकि इसमें एक फ्लेवर बने जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे कैमरा हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, ये देखें। और जब इसमें बिल्कुल ऐसे हो जाए कि दाल आपको दूध में नज़र आनी शुरू हो जाएगी तो हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है उसके बाद हमने। और ये देखें, साथ ही हमने थोड़ी सी इलायची पाउडर है, ½ टी स्पून, वो भी इसमें डाल दिया है। जैसे ही हमने देखा कि दूध कम रह गया तो ½ टी स्पून इलायची पाउडर का डाल दिया, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। और ये देखें, दूध बिल्कुल कम रह गया और साइडों पे जो दूध लग रहा है उसको आप साथ साथ चम्मच के साथ इसके अंदर शामिल करते रहें उतार कर, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। ये बातें छोटी छोटी जो है ना बड़ी टेक्निक की होती हैं, आप इनको समझा करें और इनको किया करें। और अब हमने चूल्हा बंद कर दिया, इसको ठंडा होने देंगे 15 से 20 मिनट। और ये देखें, जैसे ही ठंडा हुआ है, दाल ने काफ़ी हद तक जो दूध है वो सोख कर लिया है और थोड़ा सा दूध इसमें बचा है। अब इसको मिक्सी में डाल लेंगे। और अगर आपने थोड़ी मोटी मोटी दाल रखनी है तो आप इसको ब्लेंडर से, चॉपर से करें, और अगर नहीं तो इसको मिक्सी, जो मिल्क शेक वाला जग होता है, उसमें डाल के इसका पेस्ट बना लें। और ये आधा किलो हमने देसी घी लिया है। घी इसमें आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अगर देसी घी मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। आपकी ये दाल जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत ही पसंद आएगी। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, आग का फ्लेम मीडियम है, तो हमने इसमें ये जो पेस्ट बनाया था दाल का हमने वो डाल देना है। और बर्तन को अच्छे से आपने खाली करना है ताकि उसमें कुछ भी ना बचे। और अब हमने इसको मीडियम हीट पर ही ऐसे पकाना है। थोड़ी देर में ये सारा ऑयल इसके अंदर जज़ब हो जाएगा। उसके बाद आपने चम्मच हिलाते रहना है। इसको 15 मिनट तक हम पकाएंगे ऐसे ही मीडियम हीट पर, लेकिन चम्मच आपने नहीं रोकना। इसमें मेहनत होती है, जितनी मेहनत आप ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़बरदस्त ये बनेगी। ये देखें, और जैसे ही 15 मिनट तकरीबन हो जाएंगे तो इसमें जो ऑयल है ना वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि ऑयल अलग हो रहा है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। उससे क्या है कि इसकी रंगत ज़बरदस्त हो जाएगी। अभी ये थोड़ा सा लाइट सा है, फिर थोड़ा गहरा येलो सा हो जाएगा। और फूड कलर डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे और फिर से हमने पकाना है इसको 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डालें। ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम, किशमिश और तिल भी इस्तेमाल किए हैं। तिल जो है वो हमने एक्स्ट्रा इस्तेमाल किए हैं। उससे क्या होता है कि सर्दी है तो तिल गर्म होते हैं, तो बच्चों बड़ों को बहुत ही रास आएंगे वो, और दाल तो वो खुशी खुशी खाएंगे ही, इसके साथ तिल भी खा लेंगे। और छोटे बच्चों, इसमें हमने अब डाल देनी है चीनी। चीनी हमने 1.5 कप, मतलब 1.5 कप चीनी का डाल दिया इसमें। और इसको हमने मिक्स करना है ताकि ये चीनी मेल्ट हो जाए इसके अंदर और इसका अपना एक लिक्विड बन जाए। और इसको हमने मीडियम हीट ही रखा हुआ है। अभी 4 से 5 मिनट और हम इसे पकाएंगे ऐसे ही। टोटल हमें जो इसको बनाने में लगने हैं ना, जो घी के अंदर जब से हमने पकाना शुरू किया है वो 30 मिनट लगते हैं हमें, 30 से 35 मिनट, और ये दाल हमारी रेडी हो जाती है। और अब हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने 100 ग्राम तिल लिए हैं,
सफ़ेद तिल हैं, आप सफ़ेद ही इस्तेमाल करें। उसके बाद ये बादाम थे 100 ग्राम, उनको हमने क्रश कर लिया था मोटा मोटा। और ये पिस्ता है हमारे पास 50 ग्राम, इसको भी हमने क्रश कर लिया। और ये किशमिश हमारे पास 100 ग्राम है, वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और इस सारे को अब करेंगे मिक्स, और मिक्स करके बस 2 से 3 मिनट ही हमने पकाना है, ज़्यादा नहीं। और अगर आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड करना है, सख्त वाली आपको बर्फ़ी पसंद है, तो वो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका लें। लेकिन मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखूँगा। ये देखिए, और इसको अच्छे से मिक्स करने के साथ ही अब हमने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। और साइड में एक ट्रे ले लें। मैं तो इस टेबल के ऊपर ही इसको साफ़ करके इसके ऊपर घी लगा रहा हूँ। आप ट्रे में घी लगा लें या बटर पेपर रख लें, लेकिन ये टेबल के ऊपर कटिंग आसान हो जाएगी। इसके ऊपर हम इसको फैला देंगे और आधा इंच मोटी जो है ना इसकी तह बिछा देंगे ऐसे, और इसको बिल्कुल चौरस शेप में कर देंगे। इसके ऊपर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हैं वो स्प्रिंकल कर देने ताकि ऊपर से खूबसूरत हो जाए। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त, और मेरा दिल बहुत कर रहा है खाने को। और ये गरम गरम जो है ना वो और भी मज़ेदार लगती है। तो ये देखें, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, पिस्ता है, बादाम है जो क्रश किए हुए हैं, वो ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद हमने चम्मच के साथ इनको थोड़ा सा प्रेस कर देना ताकि ये इसके अंदर गड़ जाए, मतलब अंदर जो है ना वो लग जाए, ऊपर से निकले ना। और अब हमने इसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। और ये देखें, कटिंग आपने थोड़ी सी स्टाइल से कर लेनी है ताकि खूबसूरत लगे, अगर आप मेहमानों को दें तो उनको पसंद आए। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से काट लेंगे पहले, और फिर दूसरी साइड से सीधे काटेंगे तो इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी बर्फ़ी जैसी वो टिक्कियाँ बन जाएंगी। ये देखें इस तरह से। और अब इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। आप इसको रोज़ाना खाएं, प्रोटीन जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और ये आप की कमर दर्द और इन चीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद होगी। तो चलें, मुझे इजाज़त दें। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।